आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। जाति जनगणना को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसको सामाजिक और आर्थिक लाभ के तौर पर इसके कई लाभ भी गिनाए, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने पहले इसका विरोध किया और अब श्रेय लेने की होड़ में है। कांग्रेस का आरोप है कि यह फैसला विपक्ष के दबाव में लिया गया, जबकि बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है। अब असली सवाल यह है कि जाति जनगणना को लेकर किसकी राजनीति सही है और जनता इसका असली लाभ कब पाएगी। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। भाजपा सरकार ने भी फैसला लिया और अपने कैबिनेट में ये फैसला लेके जातिगत जनगणना कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने की पूरी होड़ में है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और भाजपा कह रही है कि हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठों की जमात है। जब राहुल गांधी देश की संसद में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद अनुराग ठाकुर ये बयान दे रहे थे कि जिसको अपनी जाति की नहीं पता वो जाति जनगणना करा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा कि जाति जनगणना की मांग करने वाले देश के एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग को बांटना चाहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को बांटना चाहते हैं। ये विभाजनकारी है। भारतीय जनता पार्टी के ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा तमाम नेताओं के बयान है जो जातीय जनगणना की खिलाफत कर रहे थे। तो आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो इस जातिगत जनगणना को अपनी अपनी जीत बता रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि ये हमारी मांग थी और अब बीजेपी ने इस मांग पर अपने घुटने टेक दिए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनी जीत बताया है और इसको लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है। आज इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद है और उसके अलावा राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजेंद्र बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सुनीता विद्यार्थी जी, आज पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी। विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था जातिगत जनगणना की, अब इसको मंजूरी मिल गई है केंद्रीय कैबिनेट से, तो अब विपक्ष कह रहा है ये तो हमारी जीत है, कांग्रेस कह रही है कि हमारी मांग थी और बीजेपी ने इसके आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर देश हित में कोई काम है उसमें भी अगर कांग्रेस पार्टी जीत हार देख रही है तो मुझे लगता है इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। एक विपक्ष का जो धर्म होता है लोकतंत्र के अंदर, तो ये होता है कि वो अपने सुझावों को दे, और जो संसद है उसमें चर्चा परिचर्चा बहस होती है जिसमें पक्ष और विपक्ष जो है वो चर्चा करते हैं और पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं। यहाँ पर जाति जनगणना से अभी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 2-3 राज्यों में ऑलरेडी जो है इस मेथड को अपनाया हुआ है। मुझे राहुल गांधी ये बता दे कि उससे उनको क्या फायदा हो। लेकिन जहां तक जो वोट बैंक है या जो राजनीति है, जहां पे हर वर्ग का जो है बातचीत होती है, हर वर्ग को सर्वोपरि रखा जाता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब विपक्ष इतनी ज्यादा जो बातें जाति जनगणना की करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हिंदू जाति की जनगणना की, बहुसंख्यक की ही जाति जनगणना की, अल्पसंख्यक की भी है, उनकी भी जातियां हैं, उनके भी थिंकिंग है। पंथों में आपने देखा कि कितनी प्रकार की शिया और सुन्नी की तमाम जातियां हैं, तो लोगों को भी पता चले
कि जातियां जो है कितने प्रकार की भारत के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक। और रही बात इसकी जो राजनीति करने की बात है, अभी इनके पास जो है कुछ बचा नहीं है तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है। आप विपक्ष में किस लिए बैठे हैं? क्या आप देश हित में कोई बात नहीं करेंगे? देश हित में कोई सुझाव नहीं देंगे? क्या आप भारत से नहीं है? ठीक है। इसमें जीत हार का मसला कहाँ से आ गया? और इन्होंने कहा कि आपके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी थे, उन्होंने राहुल गांधी की जाति पूछी। तो जब आप जाति की बात करोगे, कौन सी जाति से आते हो, मदर साइड से कौन सी जाति है, पिताजी की साइड से कौन सी जाति है, आपकी कौन सी जाति है, सरनेम जाति तो नहीं होता। जो सरनेम है, टाइटल में जाति नहीं होता। ठीक है। सरनेम पता चलता है सरनेम से कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, किस वर्ग में आते हैं और कौन से वर्ग में आप जो है फलाने राज्य में हैं, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी, जैन, बहुत सारे जो है हमारे पास में धर्म है जिनमें विभिन्न प्रकार की जातियां एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हमारा विपक्ष कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तो फिर हमने ये भी करके इसलिए हमने इसका जो है प्रावधान कर दिया कि ठीक है, हम सबको पता चलना चाहिए कि फिर भाई कौन किस जाति से है, कौन किस वर्ग से आता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरे वर्ग का उत्थान हो। मैं महिला जाति से आती हूँ। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी की 4 ही जातियां थी, युवा, महिला, किसान और हमारा जो जनता है। तो यहाँ पे जो है अब विभिन्न, अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो फिर प्रत्येक बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, तो फिर सुनीता के हो, विद्यार्थी पंथ जी, हो, मतलब सभी ये के बारे में कांग्रेस की जानकारी जीत मिलनी नहीं चाहिए। है, ये देश हित में लिया गया एक फैसला है सत्ता पक्ष की ओर से। देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आवश्यक है। ठीक है, चलिए ठीक है। आशीष नौटियाल जी से पूछ लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, आप कह रहे हैं कि हमारी मांग के आगे बीजेपी ने घुटने टेके हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि समय के साथ देश हित में जो मांग होगी हमने उस पर फैसला लिया है। देखिए अच्छा है, घुटने टेक दिए, कोई बड़ा गलत नहीं हुआ, अच्छा हुआ। हमारी मांग कौन थी, से आज हमारी घुटने? मांग पूरी हो रही है, तो घुटने टेकने का तो कोई बात नहीं। जिसने बोला घुटने टेक दिए ठीक है, लेकिन यह है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखिए कल तक हम कई बार डिबेटों में बैठे, वहां सुनीता विद्यार्थी जी भी मिली और इनके प्रवक्ता मिले और ये विरोध में खड़े थे, जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए, ये हमसे पूछते थे। आज अगर हम इनसे सवाल पूछें कि जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए, तो इनके पास का जवाब नहीं मिलता। कल तक जिस चीज की बुराई करते नहीं थकते थे, आज उसकी भलाई करने का इनको ऑर्डर आ गया, अब इसकी भलाई की बात करें। देखिए राहुल गांधी जी के पास देश के लिए एक विजन है। उन्होंने अपने विजन के आधार पर बोला कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब जातीय जनगणना का उन पे विजन है क्यों होनी चाहिए, पर वो विजन भाजपाइयों पे नहीं है। इन्होंने सुना और जब देखा देश के में इसके प्रति माहौल बन रहा है, तो इन्होंने इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बना दिया। इन्होंने कहा कल तक तो विरोध में खड़ा होना मास्टर स्ट्रोक था, आज ये पक्ष में आ गए तो इसका मास्टर स्ट्रोक हो गया। विद्यार्थी जी आप ही बता दें कि आपको बताने का शौक है तो आप बताएं क्या फायदा है जातीय जनगणना से। आपके पास विजन ही नहीं है, विजन लेस भाजपा पार्टी। चलिए ठीक है, ठीक है आशीष नौटियाल जी, विजन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी रुकिए, रुकिए सुनीता विद्यार्थी जी, जातीय जनगणना कराई, आपने क्या कर लिया वहाँ पे? ठीक है, आप बता दीजिए मुझे। आशीष नौटियाल जी, अगर समय की, तो ये आशीष नौटियाल जी, सवाल तो अब ये भी उठ रहे हैं ना आशीष नौटियाल जी, सुनिए, ये भी सही। सुनीता विद्यार्थी जी जरा सुनिए। आशीष नौटियाल जी, सवाल तो ये भी उठ सकते हैं ना कि जब आप सत्ता में थे तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 2011 में भी जनगणना हुई थी, तब जातिगत जनगणना का सुझाव क्यों दिमाग में नहीं आया? देखिए वक्त की आवश्यकता होती है, वक्त में कुछ आवश्यक हो जाता है। आज वक्त की आवश्यकता है। अगर सब कुछ 2011 में ही हो जाता तो 2025 में क्या होगा बताएं? चलिए ठीक है, ठीक है, ये समय की आवश्यकता कितनी जरूरी है? कुछ आवश्यकताएं 2030 की भी होंगी, वो 30 में होगा। चलिए ठीक है, आवश्यकता थी, समय की आवश्यकता है और कितनी ज्यादा है?
भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ठीक सिर्फ है। जातीय अरे जनगणना से भैया नहीं आपके होगा, पास था उसके तो पीछे आप एक करवा विजन है। लेते ना। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक कांग्रेस विश्लेषज्ञ का भी हैं, लक्ष्य है। उनसे भी ऐसा जान थोड़ी लेते ना हैं कि होगा। समय की कितनी बड़ी मांग है जातिगत जनगणना और इससे कितना फायदा होगा देश को। राजेंद्र मिश्र जी, मैं सीधा आपसे जानना चाहूंगी, आपने दोनों पार्टियों को सुना, किसी ने कहा कि 2011 में और 2025 में फर्क है और 2025 में समय की मांग है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन क्या देश हित में ये किस तरीके से कारगर साबित हो सकता है और क्या वाकई में आज के समय की मांग थी जातिगत जनगणना? जागृति जी, अगर उस मुद्दे को देखें, इस तरफ सोशो पॉलिटिकल जो है इशू है और दोनों पार्टी तरीके से अपने आपको माफ कीजिएगा राजेंद्र चुनाव मिश्र जी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा जर्क आ रहा है। मैं एक बार टेक्निकल टीम को भी कहूंगी कि आपकी ऑडियो एक बार दोबारा चेक करें, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। सुनीता विद्यार्थी जी, तब तक आपसे ही जान लेते हैं, आपने आशीष नौटियाल जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि 2011 में और 2025 में फर्क है, आज समय की मांग थी और इसीलिए हम इस मांग को कर रहे थे और विपक्ष ने विजन के तहत इस मांग को रखा, लेकिन आपके पास कोई विजन नहीं है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, आप सेंटर से लेके इनका स्टेट लेवल का आईक्यू लेवल देख लीजिए, ये लोग बिल्कुल जो है, मैं कहूंगी कि पोर्शन जो है वो खाली है। अब जब आप खुद ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने में विफल रहे जी और आपने कहा कि नहीं ये तो आज की डिमांड है, होना चाहिए होना चाहिए, जी और जब राहुल गांधी जी से पूछा तब इनको मिर्ची लग गई। भाई बताना तो पड़ेगा ना आपको, महात्मा गांधी जी का गांधी टाइटल लेके आप कब तक अपनी नैया को पार करोगे? आप बताइए फिर जनता को। जब आपको लाभ लेना होता है तब तो आप खड़े हो जाते हैं, और जब आपको दूसरों को जानकारी लेनी है तो आप कहते हैं कौन होते हो जानकारी लेने वाले। तो ये बात जो है कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले तो आपको इसमें आगे आकर जो है अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, और उसके बाद लोकतंत्र के अंदर अगर आवश्यकता है, जी हमें पता होना चाहिए कौन से वर्ग में कितना क्राउड है, किसको कितना जो है जरूरत है आगे आने की, उनको उनके उत्थान की, ठीक कौन है। सा, जैसे अभी आपने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी में हमने वक्फ बोर्ड की बात की, तो पसमानदा समाज जो है वहां पिस रहा था, और ठीक है। 90% पसमानदा गरीब शोषित वंचित समाज, जिसके लिए वक्फ बोर्ड में कोई प्रावधान नहीं था। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो पसमानदा समाज जो है वो कौन से फिरकों से है जिनका आज तक इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है। भाई खड़गे जी ने तो अपनी प्रॉपर्टी बना ली वक्फ बोर्ड से, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े जो भू माफिया हैं ठीक है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, लेकिन जो मेरे गरीब ठीक है। भाई बहन, जो शोषित वर्ग था, मुसलमानों का जो पसमानदा समाज था, उनके बारे में तो उन्होंने सोचा नहीं। चलिए तो ठीक ये है। वक्फ बोर्ड में जब हमने संशोधन किया, उसके बाद बहुत ज्यादा तो यानी आवश्यक कि हो आपको गया लगता है कि कि जातिगत पसमानदा जनगणना समाज में से कौन कौन से लोग हैं। जातिगत जनगणना से देश को फायदा होगा, ये मानते हैं आप? ठीक है। एक देखिए बार मैं फिर ऐसा से, है, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि अभी हम सबने एडमिट किया इसको कि समय की डिमांड है, परिस्थितियां हैं कि अब ठीक। हो जानी चाहिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि 1947 में जब हमारे विभिन्न वर्गों में जो क्राउड था वो आज कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। चलिए ठीक और है। ये बात हम, अगर कांग्रेस पार्टी को लग रही है कि हमारी बात मानी, इन्होंने तो यही कहा था जब हमने राम जन्मभूमि की बात करी, तो इन्होंने हमेशा जो है वकील खड़े किए कोर्ट में, लेकिन जब हमने राम मंदिर बना दिया तो इन्होंने कहा राजीव गांधी ने तो ताला खोला था, हम तो पक्ष में थे। राम जन्मभूमि का आप हर ताला चीज के किसने चलिए पक्ष में ठीक खुलवाया? होते हो है। लेकिन करते फिलहाल कुछ हम आज नहीं ही के हो। मुद्दे राम पर बात जन्मभूमि की करेंगे। बात करने तो वाले आपको ढोंग करवानी लोग थी। हो आप। ठीक है, हम हर आज के जगह ही हर मुद्दे चीज पर से रहेंगे और भागने फैक्चुअल वाले बात लोग हो। करेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी आवाज एक बार फिर से करेक्ट हो गई होगी। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है और दोनों जो सत्ता पक्ष इस वक्त हमारे साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष मौजूद है, वो कह रहे हैं कि समय की मांग थी और इसीलिए इसकी बार बार मांग की जा रही थी और अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। क्या आप वाकई मानते हैं 2025 जातिगत जनगणना का ये फैसला देश हित में होगा और ये कारगर साबित होगा देश की जनता के लिए? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ, हाँ, जी हेलो जी राजेंद्र बिष्ट हेलो जी। हेलो।
डायरेक्ट ज्यादा हमसे जुड़ जाएंगे पॉलिटिकल जाकिर जी, ज्यादा डायरेक्ट है। हमसे जुड़ जाएंगे। ओके, इन्हें कोई ये हटा चलो दो माइक, चुप डायरेक्ट कर। जुड़ जाएंगे हमसे। माफ कीजिएगा सर, आपकी ऑडियो में मुझे अभी भी काफी दिक्कत आ रही है। हम फिर से एक बार आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशीष नौटियाल जी, सुनीता विद्यार्थी जी ने कई बातें यहाँ पर जिक्र करा और इस वक्त वो ये भी कह रही हैं कि जब विपक्ष का काम है सुझाव देना, अगर विपक्ष देश हित में कोई सुझाव देगा तो सत्ता पक्ष उसे स्वीकारेगा। ये किसी की हार और जीत का फैसला नहीं है। निश्चित हमने सुझाव भी दिया था और इस बात की कसम भी खाई थी कि जातीय जनगणना हम कराकर ही मानेंगे। आपने सुना होगा राहुल गांधी जी का बयान। जी ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज जनता का फायदा हो रहा है तो हमें खुशी है, देर आए दुरुस्त आए। आप ना करते तो हम करते, कोई बात नहीं, आपने कर दिया। लेकिन देखे, विजन हमारा है, हमें पता है, अच्छा विजन है। जाति जनगणना कराओ, उसके बाद हम आपको बताएंगे और आगे इस पे कैसे कैसे काम करना है। इससे हर समाज का हित कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपको अभी ये पता नहीं है। इनको सिर्फ इतना पता है बिल्कुल जाति बिल्कुल जनगणना बिल्कुल करना नौटियाल सफिशिएंट जी, है। ये भी बता जाति दीजिए जनगणना के 25 बाद क्या लाख क्या करना पाकिस्तानी पड़ेगा भारत में उसको कैसे भी रह देखना। रहे थे, सुनीता जी अपने नंबर बिना एक बोल दिया, कागजों बहुत के बोल दिया कैसे रह आपने। रहे थे। हम आप वो वही क्रोधी लोग 2014 हैं के बाद नहीं जो शिफ्ट कुछ समय हुए। पहले हमारे वो साथ कितने डिबेट में सालों से आकर 40-40 विरोध कर सालों रहे से थे भारत जाति में थे जनगणना बिना का। कागजों आज के। जाति जनगणना तो के ये पक्ष बहुत में बोल ज्यादा रहे हैं, जरूरी है कि अच्छी कौन बात है। सी जाति आप से थे, समझे ना, कौन से धर्म अकल से थे, आई। ये विपक्ष बताना के होगा। समझाने भारत के में बाद भी अगर आपको अकल जब आई है धर्म तो पूछकर अच्छी बात हमारे है। हम आपको जो और भी बहुत मासूम कुछ लोगों की समझाएंगे। हत्या की अभी बहुत कुछ जाएगी, समझाना बाकी जघन्य है। अपराध किए देखिए, ये जाएंगे, तो वही लोग पूछा हैं, जाएगा जब कि आपके कृषि कागज कानून कहाँ लाए है। थे तो कह रहे और थे यही देश हित बात में हम देखिए, कृषि एनआरसी कानून में भी लेकर हमने आए। यही बात की थी, फिर जब तभी भी कृषि कांग्रेस कानून पार्टी के हटाया पेट में दर्द तो हुआ। कहने लगे देश हित और में कृषि हमेशा कानून को हटा रहे देश हैं। हित में भारतीय इन्हें जनता खुद ही पार्टी ने नहीं पता डिसीजन लिए, ये कांग्रेस कर पार्टी क्या हमेशा रहे हैं। बिलकती रही। ये ठीक है अब भगोड़े क्या है लोग कि हैं। बैल बुद्धि इन राहुल लोगों के गांधी पास की कोई बोली विजन ठीक है कि नहीं है। सुनीता भाजपा विद्यार्थी जाओ जी, रूसी भारतीय बैल आ जनता बैल मुझे पार्टी मार, जिसके पास तो सिर्फ हमने एक कर दिया। विजन है, ठीक है किस भाई। तरह से चलिए ठीक है सरकार सुनीता बनाई जाए, विद्यार्थी जी, आशीष कैसे नौटियाल जी झूठ एक बार बोला फिर से जाए। हमारे साथ झूठ बोलने राजेंद्र का बिष्ट काम जी जो करते है हैं। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। एक बार क्विक रिएक्शन हम उनका ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास जरूर लौटूंगी। राजेंद्र बिष्ट जी, आपसे बार बार संपर्क नहीं हो पा रहा था, इस बार आपको मेरी ऑडियो मिल रही है? हाँ बिल्कुल जागृति, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। ठीक है ठीक है। आजाद भारत में जागृति पहली बार जातिगत जनगणना। जी जागृति जी, आपने मेरे से सवाल पूछा था कि ये इशू जो है अभी 2025 में क्यों आया, जी। क्योंकि जब से इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद ये इशू जो है किसी तरह से जो है पीछे चला गया था। लेकिन अगर आप इसका पृष्ठभूमि देखें तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये सोशल इशू से ज्यादा अब जो है पॉलिटिकल इशू हो गया, क्योंकि बीजेपी करीबन 10 सालों से जो है सत्ता में है और बीजेपी को कुछ ना कुछ नया चाहिए हर 5 साल बाद सत्ता में आने के लिए। तो उन्होंने इस बात को एक जो आगे बढ़ाया है। और दूसरी जो खास बात यह है कि जो पिछले चुनाव हुए 2024 में, अगर आप उसमें देखें कि तो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ज्यादातर जो है, अगर आप ये देखें, ओबीसी समाज से आता है। और जब जिस मतलब स्टेट में ओबीसी ने जो है अगर ज्यादा वोट दिया है बीजेपी को, वहां पे जो है बीजेपी जो है सत्ता में आई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अचानक 10 साल या 11 साल बाद ये इशू नजर आया कि अगर हमें आगे आने वाले 5 सालों में हमें स्टेट्स में या हमें जो है क्या कहते हैं, अगर पूरे जो है लोकसभा में अगर हमें सीटें बढ़ानी है तो हमें अपना जो है ओबीसी वाला जो वोट बैंक है उसको जो है मजबूत करना होगा। तो इस कारण जो है अचानक जो है बीजेपी ने अपने जो मुद्दों से जो है एक नया मुद्दा जो है शुरुआत करी है। और ये मुद्दा जो है, अगर आप जानते हैं कि कांग्रेस कई सालों से बात कर रही थी, कांग्रेस को भी लगता था कि हमारे जो पहले जो कांग्रेस का वोट बैंक था, जो भी आप समझ ले मुस्लिम, ओबीसी या एससी वर्ग का जो वोट जो है ज्यादातर जो है कांग्रेस को पड़ता था, वो कहीं कहीं जो है छटक के जो है बीजेपी को चला गया। तो बीजेपी को लगा कि अगर हमें आगे मजबूती बढ़ानी है, हमें अगर अपनी सत्ता जो है रखनी है, तो कहीं ना कहीं हमें ओबीसी वोट बैंक पे मजबूत पकड़ करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक जो है नया जो है इन्होंने ये जो है जाति गणना की बात शुरू करी है। तो ये सारी जो बातें हैं, और इसका अगर आप ये देखिए, बीजेपी जो आज के दिन में जो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हम जाति गणना क्यों करना चाहते हैं, कि हम बहुत अच्छी प्लानिंग के लिए आने वाले जो 5 साल के जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसमें हम ये देखना चाहते हैं क्या किसी जातियों को उसका कितना लाभ मिला। उस हिसाब से तो ये सब बात सही है, लेकिन इसका जो है सबसे जो अहम मुद्दा ये है कि बीजेपी ये चाहती कि आने वाले समय में हम कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत रखें और सत्ता में बरकरार रहें। ठीक है, इस पूरे बातचीत पर मैं दोनों तरफ से रिएक्शन लूंगी। आशीष नौटियाल जी, पहले आपसे, क्या वाकई में ये सोशल बेनिफिट के लिए लिया गया फैसला है, या क्या महज ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट बन के तो नहीं रह जाएगा जातिगत जनगणना का फैसला?
देखिए, सोशल बेनिफिट के लिए जागृति जी हम लोग कह रहे थे, और भाजपा ने जो करा वो सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किया। भाजपा को पता ही नहीं है कि जाति जनगणना क्यों करनी है, इसके क्या फायदे होंगे। अगर पता होता तो पहले ही इसका विरोध ना करते। तो इनको जब इसके बाद में पता ही नहीं है कि जाति जनगणना क्यों होनी है, तो ये ठीक। हाँ, इन लोगों ने देखा कि जनता इसके पक्ष में है, तो चलो हम भी बोल देते हैं और करवा देते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जाति जनगणना निश्चित होनी चाहिए, होगी, लेकिन ठीक। उसके बाद क्या करना है वो विजन भाजपा पे नहीं है, वो विजन कांग्रेस पे है। वो भी हम आपको बताएंगे अगर उससे पहले सब कुछ हो जाता है। नहीं तो आप लोगों को जाना ही है, और जो करना है हमें पता है ठीक। कि समाज के हित में क्या करना है, हम उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन सुनीता विद्यार्थी जी आपकी तरफ से। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिहाज से देखा है, सोशल बेनिफिट के लिहाज से नहीं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो जनता के हित के लिए करती है, समाज सेवा के लिए करती है। और कांग्रेस पार्टी जो डरी हुई कांग्रेस है वो जी। इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो भी माननीय मोदी जी को जा रहा है, SC ST का वोट भी माननीय मोदी जी को जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने उनके ठीक लिए है। सुविधाएं दी, उनके लिए योजनाएं चलाई, जिसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपमान किया, जिस ठीक है। समाज का हमेशा शोषण किया। आज भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। अब बस बोलना ही है इनको कि राहुल गांधी ने बोला, हम तो मान गए राहुल गांधी ने बोला, और हमने एज अ विपक्ष उनका सुझाव लेके कर दिया। चलिए ठीक है, तो जातिगत जनगणना को मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन अब ये जातिगत जनगणना कब तक होगी इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय में चर्चा करने के लिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।